परमात्मा श्री आदि गुरु शंकराचार्य, श्री ज्ञानवरा, श्री जगद्गुरु महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की इसी कृपा से अथर्ववेद के तवलकार शाखा के मुंडकोपनिषद का विचार करते हुए आज तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार कर रहे हैं। इसमें किस उपाय से इस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, इसमें जो प्रवचनादिक उपाय है वो कितनी भी करने पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसका वर्णन करना ही उस आत्म तत्व की प्राप्ति का एक मात्र साधन है। अब उसी की प्राप्ति के साधनों को बताते हुए आगे कहते हैं कि आत्म प्रार्थना सहायभूतानि हितानि च साधनानि बला प्रमाद तपांसी लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि। अब ये बिल्कुल काम की नहीं है क्या? फिर ये शास्त्र साधनाओं का वर्णन क्यों करता है? ये साधन तो है, फिर यह साधन किसके लिए है? ये कथन किया कि आत्म प्रार्थना सहायभूतानि च एतानि साधनानि। यह साधना आत्मा के प्रार्थना के सहायभूत है, आत्मा के वर्ण के
सहायकारी ये साधन है। कौन कौन से? बल, अप्रमाद, तपांसी और तप। ये लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि, अपने लिंग से संन्यास आदि लिंग से युक्त ये संन्यास सहित साधन है। ये आत्मा के प्रार्थना के सहायकारी साधन है। हम जब साधना का कुछ कहेंगे, हमारे में तो भगवान के प्रति प्रीति नहीं होती। कुछ भी साधना करने के लिए जैसा पहले मन लगता था, वैसा अभी मन भजन करने में नहीं लगता। ऐसे बहुतों का यही होता है। इसलिए पहले तो एकदम जैसा लगता है कि ये 2-4 दिन में मुक्त ही हो जाएगा, और बाद में देखे तो कुछ नहीं करता। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम छोड़ देते हैं, अपने कल क्या आज थोड़ा समय हुआ, आज मैं जप न कर बाद में करूंगा, ऐसा कहते हैं। उसके बस उस समय तो होता नहीं, तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन में आ गए, दूसरे दिन में वो नहीं किया तो क्या होगा? धीरे धीरे फिर दूसरे दिन किया, तीसरे चौथे दिन नहीं किया, 5वें दिन किया। ऐसे करते 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 वो आप छोड़ देते हो, और अंतकरण अपवित्र, कभी भी अपवित्र अशुद्ध अंतकरण में ही साधना के विषय में प्रवृत्ति नहीं होती। जिसका अंतकरण अपवित्र है और अशुद्ध है, अस्थिर है, उसी को ही शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं होता। शास्त्र, क्योंकि किसी का क्या जाएगा, जो नहीं करेगा उसी का ही जाने वाला है। समझो कि अब हमने भगवान के ऊपर विश्वास रखा और आपको अभी फल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका फल तो कभी ना कभी मिलेगा ही, उसकी प्राप्ति होगी। और विश्वास रखने वाला विश्वास न रख करके हानि करने की अपेक्षा से विश्वास नहीं रखेगा और रखेगा, इसमें दोनों को क्या है? विश्वास न रखेगा सुखी रहता है, वैसे रहता है, विश्वास रखने वाला वैसे ही रहता है। लेकिन विश्वास न रखने वालों को अपने कल्याण की कल्याण होगा, इसके विषय में कुछ सहाय उसको होगा कि नहीं होगा, उसके लिए संदेह भी नहीं है। लेकिन जो विश्वास रखेगा उसका तो उसने विश्वास रखा है, यदा कदाचित ईश्वर होगा, वो करेगा तो इसका अच्छा हो जाएगा, और उसका तो ऐसा ही रहेगा। सामान्य भी देखिए तो, लेकिन भगवान बोलते हैं श्रुति स्मृति ममई वादने, तो हम लोगों ने भगवान के आदेश का पालन करना ही चाहिए। ये हम आपको बारंबार बताते हैं इसीलिए नहीं, क्योंकि वो तो भगवान का आदेश है। भगवान के आदेश को ठुकराना अर्थात अपने पैरों पर खुद को कुल्हाड़ी मारने जैसे अपना नाश स्वयं। इसलिए भगवान भी कहते उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप का खुद ही उद्धार करो, अपना नाश मत करो, क्योंकि नाश जब होगा स्वयं तो, यदि हमने जगत की मिथ्यात्व से प्रतीति होना दूर, लेकिन पहले से चलना तो सीखिए। चलेंगे तो कभी न कभी उस मार्ग तक प्राप्त होंगे। इसलिए तो जगत गुरु तुकाराम महाराज भी बोलते कितनी बार, आप अपने आघात कर शत्रु झालो में दावेदार, तू तो कृपेचा सागर उत्तरी पार तो का म्हणे। इसके लिए हम तो नाही ऐकेले हरिकीर्तन, नाही केले पुराण श्रवण, तो इत्यादी प्रमाणों से हमको यदि गर्भ बहिरा झालं त्यागुण इत्यादि ये सभी बहिरा झालं जगह हम बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी हमारी स्थिति, हमने
जो जो साधना जिस समय पर करनी चाहिए उसको हम नहीं करते तो उसका परिणाम अगले बाद में हमको भोगना ही पड़ता है। और ये जीवन है भी कितना एक जैसा दिया है, दिया लगाया हुआ दिया आरंभ में तो दिखता है जैसे मेणबत्ती होती है ना, तो लगा दी, तो उसको लगा देने के बाद शुरुआत में जब लगाता है तब धीरे धीरे चलते, फिर एक बार हो गई तो ऐसी रहती तीव्र गति से जब तक उसका प्रारब्ध है, अर्थात उसमें नीचे जलने के लिए ईंधन है, उसके में मेन है, तब तक वो जलती रहती है। समाप्त होने के बाद एक 1.5 घंटा के बाद वो नष्ट हो जाती है, समाप्त बुझ जाती है। अथवा कदाचित बची तो है प्रारब्ध, लेकिन वायु बहुत तीव्र आई तभी भी बुझ जाती है। तो वैसे ही अपना जीवन है, कभी भी एक बार शुरू हुआ कब वो बंद पड़ेगा, ऐसे धीरे 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 नष्ट होगा, इसका तो कुछ बचेगा नहीं है। ये हमको आया है वो जैसे प्रकाश देती है, वैसे अपने जीवन का भी हम जीवन को प्रकाशित करते रहे और सबका कुछ न कुछ अपने जीवन का भी कल्याण करते रहे। दिखेगा तो ये नहीं, आप इसके ऊपर प्रेम करो तो भी नहीं टिकने वाला यह देह, और प्रेम मत करो इसको साधना में भी लगाओ तो अच्छी बात है। खा पी कर सोकर अपना जीवन गंवाने के अपेक्षा से भगवत प्राप्ति के साधनाओं में नित्य लगा दिया तो अपना जीवन बनेगा, कुछ न कुछ अपने आगे के मार्ग खुलेंगे। नहीं तो ऐसे ही इस संसार में जन्म मरण रूपी चक्कर में पढ़ करके अपना जीवन नष्ट करना है। तो अब करना है तो जैसी इच्छा है, जिसकी जो इच्छा हो, लेकिन इतना ही है, करोगे तो अच्छा होगा या नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि नरक में घूमना पड़ेगा ना। अपने को इतनी योग्य स्थिति, योग्य स्थान, योग्य अपने को शास्त्र पढ़ने के लिए मिलते हैं तो भी हम नहीं करेंगे तो अपने जैसा हानिकारक और दूसरा कोई होगा नहीं। इससे अधिक कोई जीवन का नाश करने वाला होगा नहीं। और अभी तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये कभी भी प्रमाद मत करिए। प्रमाद बहुत अपने जीवन का घातक होता है। तो देखिए यही साधन, ये तो बस आत्मा के परमात्मा के प्रार्थना के सहायक होते हैं। उससे अंतःकरण शुद्धि होगी, परमात्मा के विषय प्रार्थना करने की इच्छा होगी। यदि आप लोगों को कभी यदि इच्छा नहीं होती कि हम भजन करें, कुछ करें, तो एक अवश्य कर लेना। संतों का एक थोड़ा सा चरित्र प्रतिदिन थोड़ा सा तो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, थोड़ा सा अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि उनके चरित्रों को पढ़ करके अपने में प्रेरणा तो मिलेगी। संत चरित्र हो, छोटे छोटे ऊपर चरित्र पड़े होंगे, जैसे भगवत प्राप्ति के उपाय, ऐसे पुस्तक मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ। मेरे पास होंगे, इस लाइब्रेरी में होंगे, लाइब्रेरी में नहीं, मेरे इसमें पुस्तकों में होंगे, उसमें वो पुस्तक पढ़े अथवा लाइब्रेरी में होंगे, और संत के भक्त माल होगा और कुछ होंगे। ये यदि पुराणों में तो लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन संतों का थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, कैसे भजन किया, तो अपने को भी वह करने की इच्छा होती है। 1-2 बार पढ़ने को उनकी कैसी स्थिति हो गई, हम कैसा करें, तो उसको पढ़ने से एक धारा, एक मानसिकता उसी के चिंतन के विषय में बनती रहती है। इसलिए संतों का चरित्र सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसलिए अपने में भी थोड़ा साधना की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ध्यान, और अपना जीवन कहाँ है, उनका जीवन कहाँ था, इसका विचार करने से हम आगे बढ़ते। नहीं तो अपना जीवन तो नरकमय है, उनका कैसा श्रेष्ठ है, तो हम कब प्राप्त होंगे। अपने में एक ग्लानि निर्माण होगी, ग्लानि निर्माण होकर हम धीरे धीरे उस मार्ग पर चलेंगे। नहीं तो फिर क्या जाने, भगवान ही जाने।
अब देखिए, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् एतैरुपायैर्यतते विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। यह आत्म तत्व बल रहित पुरुष के द्वारा प्राप्त नहीं होता। न च प्रमादा, केवल प्रमाद करने से भी यह आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। वह अपि अलिंगा अथवा संन्यास रहित तपस्या से यह प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसका संन्यास में बोलोगे तो हम तो ऐसा संन्यास ये तो नहीं लेंगे, मानसिक संन्यास तो हो सकता है, शारीरिक नहीं हो गया, बाह्य संन्यास नहीं हुआ, मुख्यतः तो आध्यात्मिक संन्यास के लिए है। जगत गुरु तुकाराम महाराज का यद्यपि गृहस्थाश्रम था, लेकिन सन्यासी के और सन्यासी थे, उनका आंतरिक संन्यास था, उन्होंने सबका त्याग किया। यद्यपि शास्त्रानुसार वस्त्र परिधान नहीं किए, लेकिन उनका आंतरिक संन्यास था, इसलिए तो वो भगवान के साधना कर पाए, उसने प्राप्त कर पाए। इसलिए ये चाहिए ही चाहिए। कौन सा बल चाहिए? बल अर्थात शक्ति, या बैल जैसी शक्ति शरीर में नहीं। बल ये कौन सा? आत्मनिष्ठा जनित सामर्थ्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर अपने आत्मनिष्ठा से उसमें दृढ़ विश्वास रूपी समझो निधिध्यासन रूपी बल चाहिए। क्या चाहिए? निधिध्यासन रूपी बल समझिए। और प्रमाद नहीं चाहिए हमको। क्या है? लौकिक पुत्र, पशु, धन या विषयासक्ति, इनके कारण अपने में प्रमाद होता है। ऐसे प्रमाद से भी भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। प्रमाद बिल्कुल नहीं। प्रमादो वही मृत्यु हो, ये श्रुति में कहा है। प्रमाद अर्थात उसका नाश है, मृत्यु है। प्रमाद से और कुछ लब्ध होने वाला नहीं है। और अपना जीवन एक कर विचार करिए, आज तक अपना जीवन कितना व्यर्थ गया है। आज तक तो भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी, तो ये जीना, ये देह किस काम का? कुछ काम का नहीं रहता। ध्यान देकर साधना में बिल्कुल झोंक देना चाहिए अपने आप को। ये तय उपाय ही यस्तु यतते, जो बल, अप्रमाद और लिंग, इन्हीं उपायों के द्वारा जो साधक प्रयत्न करता है, यस्तु विद्वान यतते तस्य आत्मा ब्रह्मधाम विशते, उसी का आत्मस्वरूप ब्रह्मधाम अथवा ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करता है। अर्थात उसे अभेद ज्ञान होकर वो उसके द्वारा मुक्त हो जाता है। ये करना ही है। देखिए भाष्य, यस्माद् अयम आत्मा, जिस कारण से यह आत्म तत्व बलहीनेन, अर्थात बलहीनेन यानी ध्यान दे एकाग्रता, बलहीनेन आत्मनिष्ठा जनित वीर्य हानेन। बलहीन अर्थात आत्मनिष्ठा से जनित कौन? वीर्य। उस वीर्यहीन, देखो आत्मनि निष्ठा, श्रवण आदि लक्षण, अनन्य व्यापार, तज्जनित अर्थात आत्मनिष्ठा जनित जो सामर्थ्य है, श्रवणादि जनित सामर्थ्य, निर्ध्यासन आदि, उसमें प्रीति, उसी के द्वारा वो प्राप्त होगा ना, अन्य से है ना। बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। और नापि लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्त प्रमादा,
लौकिक पुत्र है, पशु है ना, इत्यादि जो विषय है उसमें आसक्ति होना, आसक्ति के निमित्त हो जाता है जो प्रमाद, उस प्रमाद से ही प्राप्ति नहीं होगी। अरे प्रमाद करते हैं तो हमको यह अभ्यास नहीं होता, हाँ? प्रमाद के कारण कुछ कंठस्थ नहीं होता। अरे अरे होता है, ये दोनों को तो पता है निश्चित। प्रमाद हम कितने प्रमाद करते हैं, तो अपने अभ्यास में ये श्रुति कंठस्थ करनी चाहिए, कम से कम इसको अपने अंतःकरण में, मुख में, बुद्धि में धारण करेंगे, ये अंदर रहेगी तो अपने शरीर को पवित्र कर देगी, धीरे धीरे तो पवित्र कर देगी, क्योंकि मंत्र होता है, उसके पाठ से अपना जीवन पवित्र होगा। लेकिन अब इसी में प्रमाद करेंगे तो आगे क्या स्थिति होगी। अपने को यहाँ तक जाना है तो इसका विचार करके, ये देखो दूसरा स्मरण नहीं, एकदम केवल ऐसे विभान होकर के इसमें लगना चाहिए। जगत का स्मरण वाला कभी इसमें सक्सेस आनंदित नहीं हो सकता। आपको जगत सब भूलेंगे ना तब आनंदित होते हैं, और जगत में की ओर चले जाएंगे तो हम दुखी होते हैं। आप एकाग्र होकर देख लीजिए कितनी मस्ती, अपनी मस्ती होनी चाहिए, कितना आनंद आता है, और बाहर में गए तो विक्षेप होता है। इसलिए एक और ये नहीं, आपको भी ऐसे चिंतन, आत्मचिंतन के समय पर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, ध्यान चिंतन, तब वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रीति लगती है। तो तुकाराम महाराज को जीवे गुड़ 3 अक्षरांचा अमृत जया सा फीके पुड़े। अरे अमृत जिनको फीका लगता है भगवान के नाम से, ओ कितना अच्छा लगता होगा। हमको तो नाम लेने के समय बुरा लगता है, बुरा। अरे कहाँ से ये जप करने के लिए मेरे पास आ गया, मैं जाकर अभी खेल लेता, अभी इसके पास जाता मैं अभी तुरंत हो। अरे झटपट वो माला तो एक सेकंड में इधर माला फेंक दे करके तुरंत नीचे। आप बोलेंगे अरे अभी 10 मिनट में खेलने, 5 मिनट में खेलना है, तो माला हो गई, बाद में कर लेंगे, आदि क्या है माला, है ना। तो अपनी प्रीति कहाँ है, ये प्रीति उसमें होनी चाहिए। ध्यान दीजिए भाई, बहुत बुरा, इससे साधना करने से बहुत अच्छा होता है, न करने से बहुत बुरा होता है। तथा तपसा व अपि अलिंगात, तपसो वा अथवा तप से, या अलिंगात भी है। अलिंगात अर्थात लिंग रहितात, तपो अत्र ज्ञानम। तप यहाँ पर कौन लिया है, ज्ञान। लिंगम संन्यास, अर्थात संन्यास रहित ज्ञान से भी न लभ्यते इत्यर्थ। संन्यास नहीं किया आपने और ज्ञान चिंतन कर रहे हो तो भी इस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको लगा कि फिर शंका, देखिए टीका में, अलिंगादि कथम इंद्र जनक गार्गी प्रवृत्ति नाम अपि आत्मलाभ श्रवणात्। ये पूछते हैं कि ये अलिंगात ये आपने कैसे कहा, क्योंकि ये दिखाया जाता है ना, इंद्र है उसका तो थोड़ा, उसने संन्यास नहीं लिया था, जनक थे संन्यास नहीं लिया था, गार्गी इत्यादियों को भी तो आत्मलाभ श्रवण होने से कैसे अलिंगादि आपने कहा। कथम ये आगे जो नया उसमें डार्क किया है कि हाईलाइट है, हाँ वो नहीं चाहिए था, अलिंगाद इति ये कथम आगे होना चाहिए था। कथम जनक गार्गी प्रवृत्ति नाम अपि आत्मलाभ श्रवणात्, क्योंकि ये आपने अलिंगाद इति कथम, शंका यहाँ से, ये पूरा लाइट होना चाहिए था, लेकिन ये अलिंगाद ये ऐसे क्यों कहा कि गार्गी प्रवृत्ति इत्यादियों में भी तो आत्मलाभ श्रवण है, तो आपने कैसे कहा कि सन्यासी ज्ञान सहित सन्यास के द्वारा इसकी प्राप्ति होगी। शंका है कि नहीं, वो तो गृहस्थ थे,
गाय की श्री थी, जनक राजा थे, इंद्र तो बड़े देवताओं के राजा, सर निरंतर विक्षिप्त, विक्षिप्त ज्यादा, विक्षिप्त अर्थात उनकी क्रियाओं में विक्षेप ज्यादा है, उनको राक्षस इत्यादियों को सब करना पड़ता है, तो ये ज्यादा विक्षेप ज्यादा है और गृहस्थ है, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें कैसे आत्मज्ञान हुआ फिर? तो उसका उत्तर देते हैं, संन्यासो नाम सर्व त्यागात्मक तेषाम स्वस्वत्वाभि माना भावात अस्ति व आंतर संन्यासो बाह्यम तो लिंगम अविवक्षितम। ठीक है कि नहीं? ये देखिए, संन्यास अर्थात सर्व सबका त्याग करना, तो उनको भी स्वस्वत्वाभिमान नहीं था, अपने स्वत्व का धन का अभिमान नहीं था, इसलिए आंतर संन्यास था, बाह्य संन्यास विवक्षित नहीं है। बाह्य संन्यास संन्यास श्रवणम कुर्यात, इसके लिए संन्यास है। बाह्य संन्यास लेने मात्र से मुक्त नहीं होता, उसको करना पड़ती है साधना, तो बाह्य संन्यास दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए ना, वो आंतरिक संन्यास की प्राप्ति के लिए बाह्य संन्यास का सोना नहीं उपयोग होना चाहिए। न लिंगम धर्म कारणम इति स्मरणात्, ये लिंग बाह्य संन्यास ये धर्म का कारण नहीं है, क्योंकि नैष्कर्म्य साहित्यं तो विवक्षितम्। हाँ, संन्यास कौन सा चाहिए? नैष्कर्म्य से सहित संन्यास होना चाहिए, ये संन्यास महत्व का है। हम आंतरिक से कर्म से छोटे ऊपर उठने चाहिए, है ना रे? अब देखो टाइट बैठना, ये तो ही उपाय ही तीन उपायों से, अर्थात किन उपायों से? बल अप्रमाद संन्यास ज्ञान ही, बल अप्रमाद और संन्यास सहित ज्ञान के द्वारा यह यतते तत्पर सन प्रयतते, तत्पर होकर प्रयत्न करता है। कौन? यस्तु विद्वान विवेकी आत्मवीत, जो विवेकी आत्मवेत्ता प्रयास करता है, तस्य विदुषः एष आत्मा विशते, उस विद्वान का यह आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम, किसमें प्रवेश करता है? ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करता है। कथम ब्रह्म संविशति इति शंका, कैसे ब्रह्म में प्रवेश करता है, संविशद है? तो उत्तर देते हैं, संप्राप्तेन ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वितरागा प्रशान्ताः सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। देखिए, ऋषयः एनं संप्राप्य ज्ञान तृप्ताः, ऋषयः अर्थात ऋषि ज्ञानवान पुरुष, एनम संप्राप्य इसे प्राप्त करके, लेकिन क्या आता है? ज्ञान तृप्ता, ज्ञान से तृप्त हो गए। कृतात्मान, कृतार्थ हुए। वीतरागा, आसक्ति रहित। उपरतेन्द्रिया, और जिनकी इंद्रिया प्रशांत, अर्थात जिनकी इंद्रिया शांत हो चुकी है, ऐसे ऋषि एनम संप्राप्य, इसी आत्म तत्व को प्राप्त करके, ते युक्तात्मानः धीराः सर्वतः सर्वगम प्राप्य, सब ओर से सर्वग, सर्वग अर्थात सर्वत्र सर्वम गच्छति इति सर्वग, सब और जो चला जाता है, ऐसा सर्वव्यापी परमात्मा, उसे प्राप्त करके युक्तात्मान,
है ना, ये युक्तात्मा उसे प्राप्त करके सर्वम एव आविशंति, सर्वरूप जो परमात्मा है ना, सर्वगम कृष्णा है बैठना, ऐसे ऐसे, हाँ वैसे ही बैठना। सर्वगम जो सब और से सर्वव्यापी परमात्मा है, उसे सर्वगम प्राप्य, उसे प्राप्त करके उसी में ही प्रवेश करते हैं। दृष्टांत पूर्वक बताएंगे, देखिए भाष्य। संप्राप्य का अर्थ क्या है? असम्यक अवगम्य, अच्छी तरह से जानकर, इसको खोल देना चाहिए। सम्यक अवगम्य, एनम आत्मान, एनम का अर्थ क्या किया? आत्मान, सब इसी आत्म तत्व को, आत्मान है ना। संप्राप्य का अर्थ है अवगम्य, जान करके, और एनम का अर्थ किया आत्मानम, इसी आत्म तत्व को सम्यक अच्छी तरह से जान करके, समझ करके, कौन का ऋषय, ऋषय शब्द का अर्थ क्या किया है? दर्शनवंत, अर्थात ज्ञानवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष की द्वारा। तेनैव ज्ञानेन तृप्ताः, उसी ज्ञान से जो तृप्त हुए, ज्ञान के द्वारा जो तृप्त हुए, ऐसे ऋषि। न बाह्येन तृप्ति साधनेन शरीरोपचय कारणेन, बाह्य जो तृप्ति का साधन है, कौन? शरीरोपचय कारण, शरीर के बढ़ने का कारण जो बाह्य साधन है ना। अब जैसे भूख प्यास बोलते हैं ना, उससे भोजन कर दिया, कल आपने भोजन किया, तो ऐसे बाह्य तृप्ति का साधन है, उसके कारण इस आत्मा को यथार्थ रीति से नहीं जानते। जो तो कैसे तृप्त है? वो आत्मज्ञान के द्वारा तृप्त है, बाह्य साधनों से जो तृप्त नहीं है, आंतरिक ज्ञान से तृप्त है। ऐसे ऋषि होने चाहिए। पुनः कृतात्मानः परमात्म स्वरूपेणैव निष्पन्नात्मानः सन्तः, जो कृतात्मान अर्थात परमात्मा रूप के द्वारा ही जो निष्पन्न संपन्न आत्म वाले हो गए, ऐसे यह पुरुष है। पुनः वितरागा, विगत रागादि दोषाः, निकल गए हैं आसक्त्यादि दोष जिसके, जिसमें आसक्ति इत्यादि दोष नहीं रहे, ऐसे प्रशांता, प्रशांत अर्थात उपरतेन्द्रिया, अर्थात उपरत हो चुकी है इंद्रिया जिसकी, अर्थात इंद्रिया विषयों से हटी है, विषयों की ओर जो इंद्रिया नहीं जाती, ऐसे जो पुरुष है वे एवं भूताः, अर्थात इस तरह के लोग, इस तरह के हुए पुरुष सर्वगम, सर्व का अर्थात सर्वव्यापीनम, जो सब सर्वव्यापी है, आकाशवत सर्वग है, जैसे आकाश सर्वग है, सब और जाने वाला, सबको व्याप्त करने वाला आकाश है, उसकी तरह सर्वत्र अर्थात सर्वत्र प्राप्ति हो, उसे प्राप्त करके नोपाधि परिच्छिन्न एक देशेन, उपाधि परिचिन्न एक देश के द्वारा प्राप्त नहीं करके सर्वत्र उसे ही प्राप्त करेगा, सभी जगह पर उसे प्राप्त करके। किम तद ब्रह्म एव अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य, किम तरी, फिर कैसे प्राप्त करके? कहते तद ब्रह्म अद्वय आत्मत्वेन प्रतिपद्य, उसी ब्रह्म तत्व को अद्वितीय
आत्म रूप से जान करके धीरा अर्थात अत्यंत विवेकिना, जो अतिशय विवेकी पुरुष है वे युक्तात्मान अर्थात नित्य समाहित स्वभाव, युक्तात्मा नित्य एकाग्र चित्त वाले पुरुष सर्वम एवं समस्तम शरीर पात काले अपि आविशन्ति, शरीर के पड़ने के काल में भी है ना उसे आत्म तत्व में प्रवेश करते हैं। जैसे भिन्न घटे, जैसा घट टूट गया है ना, घट फूटा तो घट फूटने के बाद जैसे घटाकाश मूल आकाश में प्रविष्ट होता है, उसी तरह का भिन्न घटे घटाकाशवत अविद्याकृतोपाधि परिच्छेदम जहति एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशन्ति। भिन्ने घटे घटाकाशवत अविद्याकृतोपाधि परिच्छेदम जहति, कि घट फूटने पर तो घटाकाश की तरह है ना, घट फूटने पर घटाकाश की तरह अविद्याकृत जो उपाधि है, उस अविद्याजन्य उपाधि देहादि उपाधि, उस उपाधि का क्या कर लेता है? त्याग करता है। एवं अब त्याग करके इस तरह ब्रह्मविद ब्रह्मधाम प्रविशन्ति, ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्मधाम यानी ब्रह्म स्वरूप में ही प्रवेश करते हैं। और सुनिए, या सर्वगत से सर्वव्यापी बताए, सर्वतः से क्या होता है? सर्वतः से सर्वत्र, सर्वगत से आकाश। अरे जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसे सर्वत्र प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा घटाकाश है, घटाकाश है, इस जगह पर हमने आकाश को प्राप्त किया है कि नहीं? आकाश को प्राप्त किया, लेकिन सर्वत्र आकाश को प्राप्त, सर्वव्यापी आकाश है, लेकिन उपाधि परिच्छिन्न देश में प्राप्त किया। अभी इस घर रूपी उपाधि से परिच्छिन्न इस देश में है, लेकिन व्यापक आकाश कोई आकाश ही है, व्यापक ही है नहीं, लेकिन उपाधि देश में परिच्छिन्न देश में आकाश को प्राप्त किया। लेकिन ये जो साधक है सब अज्ञान की उपाधि को त्याग कर देता है, उपाधि को छोड़ेगा तो सर्वव्यापी आकाश को ही सर्वत्र प्राप्त कर लेता है। इसलिए लिखा न उपाधि परिच्छिन्न एक देश है, एक देश से प्राप्त नहीं करता, सर्वत्र। यह आकाश भी सर्वव्यापी है, बाह्य महाआकाश भी सर्वव्यापी है, लेकिन उपाधि को छोड़कर सर्वव्यापी आकाश को बाह्य आकाश को प्राप्त कर लेता है, उपाधि को हटा करके। और उपाधि सहित प्राप्त करना, हम अभी भी तो आत्म तत्व को प्राप्त नहीं है, लेकिन परिच्छिन्न आत्म तत्व को परिच्छिन्न आत्म तत्व में प्राप्त है। उपाधि के द्वारा परिच्छिन्न होने से उसी आत्म तत्व को प्राप्त है। अभी उपाधि को हटाकर वहां लिखा है क्या आगे? सर्वत्र प्राप्य न उपाधि परिच्छिन्न एक देशी न प्राप्य। सर्वव्यापी को ही प्राप्त करेंगे हम, लेकिन उपाधि परिच्छिन्न जो एक देश है, उपाधि देहादि उपाधि, उससे परिच्छिन्न आत्मा का एक देश, उसके द्वारा प्राप्त करके नहीं, सर्वव्यापी को प्राप्त करेंगे। इसलिए सर्वत्र पद दिया है। केवल सर्व आप बोलेंगे तो आत्मा तो वैसे ही सर्वव्यापी है ही है, कभी भी हम उसे सर्वव्यापी को ही प्राप्त किया है, लेकिन उपाधि परिच्छेद में प्राप्त किया आपने, सब जगह पर उसे प्राप्त नहीं किया। सब जगह पर आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ हमको, वैसे होना चाहिए। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान न केवल देह में ही आत्म तत्व का ज्ञान न हो, आपको सर्वव्यापी सभी में आत्म तत्व का ज्ञान हो। नहीं तो आप अपने उपाधि परिच्छेद देश में हम आया वह आत्मामय हूं ऐसे बोलना, ये भी संकुचित आत्मज्ञान है, वो दूसरों का ज्ञान नहीं है, सर्वव्यापी का ही है। लेकिन सर्वव्यापी का
सर्वव्यापी रूप से ज्ञान होना चाहिए, सर्वव्यापी का परिच्छिन्न रूप से ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमको कृष्ण जी का, भगवान परमात्मा का सर्वव्यापी का ज्ञान होता है, लेकिन मूर्ति आ गई तभी वो परमात्मा ऐसा ज्ञान होता है ना। सर्वव्यापी का सर्वव्यापी रूप से ज्ञान थोड़ा ही है, सर्वव्यापी का परिच्छिन्न रूप से ज्ञान है। उपाधि को हटाकर सर्वव्यापी रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वा, संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वा, ब्रह्मलोकेषु परांत काले, ब्रह्मलोकेषु परांत काले, परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे, परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ अर्थात वेदांत के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान है ना, उसका वेदांत विज्ञान का जो अर्थ है, उसी वेदांत विज्ञान उसका सुनिश्चित हुआ है। वेदांत विज्ञानस्य सुनिश्चितः अर्थः एषान्ति, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत के ज्ञान का निश्चित हुआ है अर्थ। कौन? परमात्मा, जिन पुरुषों का अर्थात वेदांत विज्ञान के द्वारा निश्चित किया है, जान लिया है परमात्मा, जिन्होंने वेदांत ज्ञान के द्वारा जान लिया है परमात्मा, जिन्होंने ऐसे पुरुष संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा, और संन्यास के प्राप्ति से शुद्ध सत्वाः यतयः, शुद्ध हो चुका है अंतकरण जिनका, ऐसे पुरुष ते। अब हमने अर्थ तो निश्चित किया है, लेकिन क्या होता है कि तत्व ज्ञान नहीं हुआ। वेदांत विज्ञान के द्वारा निश्चित किया है अर्थ, क्योंकि यही आत्म तत्व है, ऐसी स्थिति है, और संन्यास ग्रहण किया इसलिए अंतकरण शुद्ध हो चुका है, तत्व ज्ञान तो नहीं हुआ। ऐसे लोग फिर मुक्त होते ही कि नहीं? कहते ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, ऐसे पुरुष भी ब्रह्मलोक में परांत काले अर्थात जो ब्रह्मदेव है उसके अंतिम काल में परामृता, परम अमृत होकर सर्वे प्रमुच्यन्ति, सभी मुक्त हो जाते हैं। कब? ब्रह्मलोक के, है ना, ब्रह्मलोक के अंतिम काल ये जन्म चाले तो किंचित पृष्ठे इधर जाने पृष्ठे, ठीक है, संग्रह किंच वेदांत विज्ञान, वेदांत जनित विज्ञानम, वेदांत विज्ञानम, वेदांत विज्ञान पद का क्या अर्थ है? वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान। ये ऐसा दबा कर नहीं रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, है ना। वेदांत जनित विज्ञानम, वेदांत विज्ञानम, वेदांत से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसे कहते हैं वेदांत विज्ञान। तस्य अर्थ, उस वेदांत के, वेदांत से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उसका विषय कौन है? परमात्मा, यही विज्ञ है। सो अर्थ सुनिश्चित एशांते, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वही परमात्मा रूपी अर्थ सुनिश्चित हुआ है जिनका, है ना। परमात्मा रूपी अर्थ निश्चित हुआ है जिनका, ऐसे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ पुरुष है। वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसका विषय जो परमात्मा, वह निश्चित हुआ है जिन पुरुषों का, ऐसे पुरुष वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वे क्या कर? संन्यास योगात, संन्यास योग अर्थात संन्यास के, संन्यास कौन सा? सर्व कर्म परित्याग लक्षण योग,
सभी कर्मों का परित्याग करना रूपी जो संन्यास है, अर्थात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात, केवल ब्रह्म में ही, ब्रह्म स्वरूप में ही निष्ठा रखना रूपी जो संन्यास रूपी योग है, उसी योग से क्या होते हैं? ऐसे कौन है? यति। यति अर्थात प्रयत्न करने वाले, यत्नशीला, प्रयत्नशील, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शुद्ध सत्वाः, जिनका अंतकरण शुद्ध है ना? जिनका अंतकरण कैसा है? शुद्ध है। शुद्धम सत्वम एशांते शुद्ध सत्वा, संन्यास योगात ते शुद्ध सत्वा। कैसे शुद्ध सत्व हो चुके हैं? संन्यास की प्राप्ति से जो शुद्ध अंतकरण वाले हुए हैं, ते ब्रह्मलोकेशु। अब ब्रह्मलोकेश अर्थात संसारी नाम ये मरण काल है। संसारियों के जो मरण काल है, ते परांत अपरांता है ना? हमारे लोग, हम लोगों के जो मरण काल होते हैं ना, वो सब अपरांत होते हैं। अपर अंत, यानी अपरांत न श्रेष्ठ अंत नहीं है वो। कैसा है? अपर कनिष्ठ अंत। हम लोगों का अंत ये संसारी, अब जिसे ज्ञान नहीं हुआ उसका अंत कनिष्ठ। और तान अपेक्ष मुमुक्षुणाम संसारावसाने परांत काल। अब देखो, मुमुक्षुम के संसार के अंतिम काल में, अर्थात देह के त्याग काल, संसार अवसान में जो देह के परित्याग का काल है, वो परांत काल है। श्रेष्ठ अंत काल है उस तस्मिन परांत काले, उस अतिशय उत्तम अंतिम काल में साधका नाम बहुत्वात्। साधक कितने हैं? बहुत है। साधका नाम बहुत्वात् ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक एकोपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते वा। साधक कितने हैं? अनेक है, बहुत है। इसलिए ब्रह्म ही लोक है, वह ब्रह्मलोक। एकोपि अनेकवत् दृश्यते, हरियाणा सुना है ना? एक भी साधकों को ब्रह्मलोक एक होने पर भी अनेक की तरह दिखता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? ब्रह्मलोकेशु ये बहुवचन किया। अतो बहुवचनं ब्रह्मलोकेषु इति ब्रह्मणि इत्यर्थः। ब्रह्म में अर्थात परमात्मा तत्व में, हम ब्रह्मलोक न ले यहाँ पर। ब्रह्मलोक का अर्थ है आत्मरूपी परमात्मा रूपी लोग। ये पहले तो ज्ञान होंगे, जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगे, फिर जब देह पड़ेगा तो उनका पर अंतकाल है, इसके बाद उनका अंतकाल होगा ही नहीं। अभी एक बार देह गिरा कि अब देह की प्राप्ति नहीं होगी तो पुनः देह अंतकाल की दूसरी आवश्यकता दे, दूसरा गिरेगा ही नहीं कुछ भी। इसलिए ऐसे पुरुष परामृत परम अमृतम अमरण धर्मतम, परम जो अमृत है अमरण धर्मात्मक, ऐसा जो ब्रह्म है आत्मरूप ब्रह्म है, आत्मरूप ब्रह्म है जिनका वे परामृत होते हुए जीवंत एवं ब्रह्मभूता, जिंदा रहते ही ब्रह्मरूप हुए है ना। परिमुच्यन्ति, परिसमन्ता प्रदीप निर्वाण घटाकाशवच्च निवृत्ति उपयान्ति। पर अमृत ब्रह्मरूप होकर मुक्त हो जाए, परिसमन्ता सब ओर से, जैसे प्रदीप निर्वाणवत दिया बुझ गया तो ऐसा पूर्ण लीन हो जाए, झाँक लिया घटीचा दिवा। इसी के विषय में प्रमाण कि जैसा वो किसी को कुछ भी मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, पुनः शांत हो जाते हैं। अथवा घट फूट गया
तो घटाकाश घट में मिल गया, पता ही नहीं चलता कि ये घटाकाश था, बाद में ऊपर ही चली गई, ये आकाश ही आकाश दिखता है। परिमुच्यन्ते परिसमन्तात् मुच्यन्ते सर्वे न देशांतर गंतव्यम अपेक्षन्ते। ये सब और से मुक्त हो जाते हैं, उनको किसी अन्य देश को जाने की अपेक्षा नहीं रहती है ना। इस तरह से ये मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कहा आगे का विषय कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते